भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उनके यहाँ संतों का आने जाने का तांता लगा रहता था। कथा कीर्तन सत्संग होता रहता था। एक बार कुछ सत्संगी लोग उनके यहाँ पहुँचे कि हम लोग तीर्थ पे जा रहे हैं, हम लोग की इच्छा है कि आप भी चलें। उन लोगों ने बहुत जोर दिया। तुकाराम जी बोले कि मैं इसी स्थिति में नहीं हूँ कि अभी मैं तीर्थ में जाऊँ, कुछ दूसरे जरूरी काम है, इसलिए मैं आप लोगों की तीर्थ में नहीं जा सकता। जब बहुत लोगों ने जबरदस्ती किया, बहुत उनसे प्रार्थना किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप लोग एक काम करें, ये मेरे खेत की लौकी है। एक लौकी उन्होंने, उनके खेत में लौकी होता था, उस लौकी को उन्होंने दिया कि आप इसको साथ में लेते जाएं, जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ तीर्थ में इस लौकी को साथ में देते। उस लौकी के देने के पीछे में क्या रहस्य था ये लोग तो नहीं समझे, लेकिन तुकाराम जी जो आचार्य जी थे वो उनकी आज्ञा माननी थी, इसलिए सब लोग गए और सब तीर्थ यात्रा किए। बहुत तीर्थ गए, घूम करके जहाँ जाते उस लौकी को पानी से धोते, पवित्र करके भगवान को अर्पण करते, फिर वापस लौट करके वो लोग तुकाराम जी के पास आए। तो उन्होंने कहा कि आप सब बड़ा पुण्य करके आए हैं, तीर्थ करके आए हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग के स्वागत में एक भंडारा करूं, भोजन की व्यवस्था करूं। तो भोजन की व्यवस्था हुई, भंडारा हुआ और उसमें उन्होंने उसी लौकी की सब्जी बनवाई। उस लौकी की सब्जी बनी और सभी सत्संगियों को परोसा गया। जब लोग खाने लगे तो सब लोग थू थू करके उस सब्जी को, लौकी की सब्जी को मुंह से फेंकने लगे। तो संत जी ने पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि तो बड़ी लौकी बड़ी तीता है, इसमें तीखापन है। उन्होंने कहा कि आप लोग तो इतने तीर्थ गए, कहाँ कहाँ गए, इस लौकी को लेकर के गए, लेकिन इतने तीर्थ के बाद भी इसका तीखापन नहीं गया। कहने का अर्थ यही है कि मन चंगा तो कटौती न करता है। अगर मन साफ है, आप निष्काम भक्ति करते हैं भगवान की, अपने गुरु की, तो आप जहाँ हैं उसी स्थान पे ही ईश्वर हैं और आपके गुरु हैं। अगर तीर्थ जाने से ही, भंडारे में जाने से ही हमारे मन में, अगर हमारे मन की अगर चिताई मिट जाती तो वो लौकी इतने तीर्थ के बाद भी उसका तीताई नहीं समाप्त। वास्तव में ये सोचने की बात है। हम चाहे तीर्थ में जाएं, चाहे भंडारे में जाएं, अगर हमारे आने के बाद हम अवलोकन करें अपना, अगर हमारे मन से क्रोध में थोड़ी कमी आ गई,
हमारे स्वभाव में थोड़ा सा नरमी आ गया। हम पर दोष देखना बंद कर दिए। हमारे खुद के अवगुण नजर आने लगे। अगर ये सब बात हो रही है तो हम समझें कि हमने सही में भंडारे का लाभ हो रहा है, या तीर्थ हम जब गए थे उसका लाभ हो रहा है। अगर इन चारों चीज़ों में कम से कम अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो बस हम यही समझे कि हमारा जाना व्यर्थ। वास्तव में यही सत्य है। गुरु महाराज हर जगह हैं, जहाँ 10 भाई बैठ करके एक विचार में होकर के उनको याद करते हैं, उनकी उपस्थिति निश्चय जाने होगी, निश्चय। अब उनके उपस्थिति का एक ही प्रमाण है कि ऐसे अशांति के समय में भी हम सब एक शांति की अवस्था में बैठे हैं। हमारे मन से अभी कोई विचार नहीं है, हमारे मन में एक आनंद की स्थिति बनी हुई है। हम शांत हैं। यही जो है प्रमाण है कि हमारे गुरु महाराज उपस्थित हैं। ऐसे ही महापुरुष के दरबार में हम सब बैठे, उन्हीं की बताई हम सबों ने आंतरिक साधना की। ऐसे दरबार बड़े भाग्य से मिलते हैं। ये नैवेद्य जो कुछ भी बन पाया है, हम सबों के श्रद्धा का प्रतीक है, और उनको हम क्या दे सकते हैं। सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। जो कुछ भी किसी को भी कुछ भी प्राप्त हो रहा है, अन्न धन वैभव, आप निश्चय जाने उन्हीं की कृपा है। और जो जिनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ अभी तक, जो अभी दुख में है, क्लेश में है, उनके ऊपर भी उनकी उतनी ही निगाह है। सब समय का खेल है। उनसे प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, ये नैवेद्य स्वीकार करें, हमारा भी मन चंगा हो और हमारे मन की व्यतीताई जो है समाप्त हो, और आपकी याद हमेशा बनी रहे। इसी भाव से हम सब 2 मिनट के पश्चात उनको अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें। 2 मिनट फिर से ध्यान करें। आज एक और विशेष दिन है। हमारे छोटे भाई सुमन जी का आज जन्मदिन है, 68वां जन्मदिन है उनका। आप सभी जानते हैं कि ब्रेन सर्जरी के बाद वो बेंगलुरु में अभी लगभग 8-9 महीने से अभी अस्वस्थ ही हैं, पूर्ण स्वस्थ नहीं है। सप्ताह में 2 बार उनको डायलिसिस पे चल रहे हैं। आइए हम सब उनके लिए, और मेरी एक आत्मिक पुत्री है, दिल्ली में डॉक्टर है, डॉक्टर अंकिता वैद्य,
उसका भी जन्मदिन है। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करें भाई के स्वास्थ्य के लिए, जैसी आपकी इच्छा, आप जैसे भी हों उन पर कृपा करें, वो स्वस्थ हो जाएं, या जैसी स्थिति में आप रखना चाहें वैसे रखें। और डॉक्टर अंकिता को भी आशीर्वाद दें, आपके चरणों में उनकी आस्था बढ़े। इसी भाव से हम तो 2 मिनट उनके लिए, और भी जो कोई हैं जिनका आज के दिन अगर जन्मदिन हो, उनके लिए भी हम सब गुरु महाराज से प्रार्थना करें। अब एक भजन रतन जी गा दीजिए।
जो प्रसाद होता है बांटिए।